प्रियो, आज हमको ये समझना है, आज हमारे जीवन में अगर अकेलापन है, तन्हाई है, तो उस वातावरण में भी हम प्रभु के करीबी में बने रहें, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारे आसपास से लोगों को अलग कर देते हैं ताकि वो हमारे जीवन को बना सके। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें रचे हैं, उस उद्देश्य को प्रभु पूरा कर सके। उनका जो मिशन है वो हमारे जरिए पूरा हो। प्रभु हमें पूरी रीति से मंजिल में पहुंचाना चाहते हैं। शारीरिक रूप से हम इन बातों को अगर सोचे तो हमें नुकसान महसूस होता है, दुख होता है, लेकिन अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें या सोचें, ये एक मजबूती है जो हम प्रभु के साथ और जुड़ सकते हैं। कभी कभी हम उन परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं जहां हमें कभी होना ही नहीं था, और ऐसा करने से हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है या पड़ सकती है। याद रखिए, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारी चारों तरफ और भी समस्या बढ़ जाती है, बुराई करने वाले और बढ़ जाते हैं। पर बुराई करने वाले जो हैं उनको करने दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, बुराइयां कम नहीं होगी। प्रियो, एक बात याद रखिए, दूसरों की समझ की कमी बनी रहती है, पर इसके बाद भी हमें परमेश्वर की बात पर संदेह नहीं होता। किसको? जो प्रभु में लिपटे हैं। ये जो बदलाव अगर आएगा हमारे जीवन में, वो रातों रात नहीं होगा। संसार को जब हम चुभते हैं, हमारी और प्रभु की नजदीकता उनको रास नहीं आती। ये मान के चलिए, आत्मिकता के क्षेत्र में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है तो वो हमें सहारा भी देंगे, और अगर हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि जो लोग हमसे अलग हुए हैं, प्रभु ने जिनको हमसे अलग किए हैं, वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभु की योजना पूरी हो रही है। प्रभु की योजना सबसे अलग होती है और कुशल की ही होती है। एकांत में हम प्रभु के साथ और नजदीकी बना सकते हैं जो भीड़ में नहीं कर सकते। प्रभु हमको अंदर से एक आकार देते हैं जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बात करते हैं, रिश्ता बनाते हैं।